फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर और डेली अपडेट। ठीक है, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, ये जो वीडियो जो बनता है ये टोटली आपको सिर्फ याद कराने के लिए होता है। याद सिर्फ आपको सुनना है। पेन और कॉपी को साइड से रख दो, पूरा वीडियो देखो। अब देखो करना क्या है, अब मन में आता है लिखना क्या है। तो लिखने के लिए आप कोई भी रफ कॉपी है उसका एक पेज बना लो एक राज्य के लिए, दूसरा पेज बना लो दूसरे राज्य के लिए, एक पेज बना लो दिवस के लिए और एक बना लो हेडक्वार्टर, और एक इस तरीके से आप पैटर्न वाइज, ये नहीं कि खिचड़ी सी बंदी एक ही में सारी चीज़ें करें, ऐसा ना करें। ठीक है, तो जो चीज़ जैसे महाराष्ट्र है तो आज मैंने महाराष्ट्र की कोई चीज़ बताई तो महाराष्ट्र का जो पेज बना है उस पर लिख दिया। अगले दिन फिर महाराष्ट्र की कोई चीज़ आई तो उसमें लिख दिया। इस तरीके से एग्जाम्पल सब एक साथ ना लिखें, मतलब कैटेगरीज वाइज। जब याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आई। और वीडियो जब भी मैं बताता हूँ तो उसमें आपको जो चीज़ नहीं लगे उसको आप नोट करें, और नहीं तो बेसिक में बार बार रिपीट ही कराता हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले की बात कर लेते हैं। एक केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र के द्वारा एक जारी लिस्ट हुई है जिसमें क्या है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी अवार्ड, स्मार्ट सिटी अवार्ड। बड़ा बड़ा लिखूंगा, मैं समझ गया। ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए गए हैं। किसको कैसे दिए गए हैं हम उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम शहर की बात करें, किसकी, शहर की बात करें, शहर की, तो देखिए संयुक्त रूप से दो एक साथ ही आए हैं। पहला है आपका इंदौर, कौन सा है, इंदौर प्लस सूरत, कौन सा है, सूरत। मतलब दोनों के जो अंक थे बिल्कुल समान थे। कैसे थे, समान। और दोनों ही क्या है, जैसे दो व्यक्तियों के 10-10 नंबर आए तो दोनों ही टॉप हो गए, 10 में से 10-10 आए तो क्या हो गया, दोनों। तो इंदौर और सूरत कैसे हैं, दोनों पहली पोजीशन पे संयुक्त रूप से। ठीक है, और हम राज्य की बात करें, किसकी, राज्य की, तो अब देखो कैसे आ गया पता नहीं, लेकिन है कौन सा, यूपी। उत्तर प्रदेश सबसे पहले आया है, पहला नंबर। अब एग्जामिनर भी कैसा हो गया है, स्मार्ट हो गया है। कैसा हो गया है, स्मार्ट। तो वो क्या करता है, दूसरा बताए, तो दूसरा है आपका मध्य प्रदेश और तीसरा है आपका तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। बात समझ में आ गई, तो ये चीज आप समझेंगे। और यदि वो केंद्र शासित राज्य की बात करें, केंद्र शासित राज्य की, तो यहां कौन आ रहा है, चंडीगढ़। दिला दूं घर तुझे चंडीगढ़ में। दोबारा समझेंगे तो एक चीज को आप ध्यान रखें, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड जारी किया गया है। किस शहर को क्या दिया गया है, किस शहर को, मतलब किस शहर को क्या है, टॉप पहला अवार्ड मिला है। इंदौर और सूरत दोनों को मिलाकर है। और राज्य की बात कर लें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे तमिलनाडु है। ठीक है, और यदि हम केंद्र शासित राज्य की बात करें तो उसमें पहला कौन सा है, चंडीगढ़। कौन सा है, चंडीगढ़। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। फिर एक सेकंड, इसको मैं यहां हटा दे रहा हूं। देखिए, एक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य ने शुरू की है, किस राज्य ने शुरू की है, तो ये है आपका दिल्ली। क्या है, दिल्ली।
और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। ठीक है। और मुख्यमंत्री तो सभी को पता है, अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। सही है। और यदि हम बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर है मास्क बैंक। मास्क बैंक है। तमिल अकादमी भी खोला गया है। अकादमी खोला गया है। एक और है कोकण, कोकण अकादमी। कोकण अकादमी। बात समझ में आ रही है? दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट भी मैंने बताया। मास्क बैंक भी यहाँ स्थापित है, तमिल अकादमी भी यहाँ पर है, कोकण अकादमी भी कहाँ पर है? दिल्ली। इसके उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। यदि कोई राज्य होता है तो उसमें राज्यपाल मिलते हैं, यदि कोई केंद्र शासित राज्य होगा तो उसमें कौन होंगे? उपराज्यपाल। बात समझ में आ रही है? और मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसने लॉन्च की है? दिल्ली ने। सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अब ये चीज ध्यान रखेंगे, केंद्रीय सतर्कता, तो ये भी एक आपने देखा हो चुनाव आयुक्त होते हैं उसी तरीके से। एक तो आपको होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसी के दो पद होते हैं, इसी के दो पद होते हैं, इसके दो पद होते हैं। ठीक है। अभी यहां पर है सुरेश एन माथुर जो भी है। ठीक है। ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके सतर्कता आयुक्त। एक चीज को आप समझना, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए, एक होता है आपका कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग, और इसके कितने होते हैं? दो क्या होते हैं? सतर्कता आयोग। इस जगह कौन है? सुरेश एन। तो ये यहां से क्या हुआ? यहां से क्या हुए? हट गए। अब यहां आ गए। कौन है? सुरेश एन माथुर। कौन है? माथुर। ठीक है। ये माथुर है। ठीक है। अब यहां से हट गए, यहां आ गए। ये दोनों पद कैसे हैं? अभी खाली चल रहे हैं। दोनों पद कैसे चल रहे हैं? खाली चल रहे हैं। गर्मी बहुत है इधर। ठीक है। देखो पाटिल माथुर नहीं सॉरी, यहां पर आए गए पटेल है, माथुर लिखे। बात समझ में आ गई? इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। अब देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या करेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल, जो कि पहले क्या थे? सतर्कता आयोग। अब दोनों पद कैसे हैं? खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं। सही है। आगे की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो, केंद्रीय बने हैं। भारत ने किस देश के साथ टैक्स प्रशासन को मजबूत करने के लिए क्या किया गया है? एक बनाया है TIWV, लॉन्च किया है। भारत किस देश के साथ क्या किया गया है? किसी देश के साथ क्या किया है? उसका जो कर प्रशासन, मतलब वहां की जो कर व्यवस्था को क्या किया गया है? सही करने के लिए क्या किया है? WT लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, तो T से तो हमें भी पता है क्या होगा? टैक्स। I से क्या होगा आपका? इंस्पेक्टर, और W से होगा विदाउट, और B से क्या होगा? बॉर्डर।
बॉर्डर्स। दोबारा समझना, ये लॉन्च किया गया है भारत किस देश के साथ है, ये भूटान। किस देश के साथ है, भूटान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, भूटान के साथ है। अब एक और चीज हम बात करें भूटान की और बात कर लें, तो अभी क्या हुआ है, भूटान के साथ भारत ने किस क्षेत्र में अभी समझौता किया है, पर्यावरण। किसके साथ किया है, पर्यावरण। सही है। तो अभी भूटान देख लेते हैं, और भी हुए हैं, देखते हैं। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। मुद्रा क्या है, नुगलटम। क्या है, नुगलटम। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, लोटा लेके जाते हैं, क्या है, लोटे शेयरिंग। ये शेयरिंग करते हैं, किसकी, लोटे की। किसकी करते हैं, लोटिंग शेयरिंग। बात समझ में आ गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पर्यावरण की आपको थीम कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में पर्यावरण की थीम क्या है। देखिए अभी हाल पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता हुआ किस देश के साथ, भूटान के साथ। अब और एक और चीज हुई है, भारत ने टैक्स व्यवस्था सही करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, भूटान। TIWF मतलब एक बनाया गया, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, फुल फॉर्म। ठीक है। और एक और हुआ है कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में जो हुआ है अभी हाल ही में, वो हुआ है किसके साथ, फिजी के साथ। किसके साथ, फिजी के साथ। ये चीज ध्यान रखनी है, भारत ने कृषि के क्षेत्र में किस देश के साथ किया है, फिजी। फिजी की राजधानी क्या है, सुआ। और यहां पर क्या चलता है, डॉलर। क्या चलता है, डॉलर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये वाला चीज आप ध्यान रखनी है। सही है। इधर तो गर्मी बहुत है। डिजिटल स्किल चैंपियंस, इसको मैं हटा देता हूं। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय कौशल विकास लिमिटेड, NSDL। फुल फॉर्म भी आई, NSDL, नेशनल स्किल डेवलपमेंट लिमिटेड। नेशनल स्किल डेवलपमेंट किस मतलब संस्था के साथ क्या किया है, डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम लॉन्च किया। राष्ट्रीय कौशल विकास लिमिटेड ने किस संस्था के साथ मिलकर क्या है, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो ये क्या है, आप चलाते ही हैं व्हाट्सएप है, जो फेसबुक का क्या है, हिस्सा है। किसका हिस्सा है, फेसबुक का। इसका यदि मैं मुख्यालय की बात करूं, क्या, मुख्यालय की, ये है कैलिफोर्निया। और ये कहाँ आता है, USA। कहाँ पर आता है, USA। सही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कौशल विकास लिमिटेड ने किस संस्था के साथ डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू किया है, वो है व्हाट्सएप, जो कि हम चलाते हैं, फेसबुक का हिस्सा है। पूरी रात भर चलाते हैं, क्या करें, टाइम नहीं मिलता, कैसे टाइम कटेगा। देखिए, और स्किल मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में लिखें आप, स्किल मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखें। सही है। अब हम आगे, ये वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, किन संस्था ने ठीक है, स्मॉल में, और ये क्या है, PGS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या किया है, लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म। क्या है, EPGS। क्या है, EPGS किस संस्था ने किया है, LIC।
LIC ने किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यदि हम मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है? M कुमार। कौन है? M कुमार। और स्थापना की बात करें तो ये क्या है? सितंबर 1956। सितंबर 1956। सही है। तो ये डिटेल रही। EPGS प्लेटफॉर्म किस संस्था ने लॉन्च किया है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी हो सकता है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अध्यक्ष कौन है? M कुमार। और ये कौन आएंगे? सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई है। सही है। आगे जब चलते हैं, अभी आप जानते होते हैं कि एक सेकंड देखिए, अभी क्या चल रहा है? चीन और हांगकांग के बीच में विवाद चल रहा है। हांगकांग का एक अखबार है जिसका नाम क्या है? द एप्पल डेली। एक अखबार है। ये क्या है? अखबार है। अखबार है, ये एक अखबार है द एप्पल डेली। समय ना। अब ये जो अखबार है, हांगकांग क्या करता है? चीन के विरुद्ध कुछ ना कुछ इसमें छापता रहता है। अब उसने क्या किया है कि इसको बंद करा दिया चीन ने। किसको? द एप्पल डेली अखबार। क्वेश्चन में आ सकता है कि ये किस देश का अखबार था? तो ये जो है किसका है? हांगकांग का। हांगकांग का, जिसकी राजधानी क्या है? हांगकांग सिटी। और यहाँ पर क्या चलता है? डॉलर। यहाँ पर क्या चलता है? डॉलर। समय ना। द एप्पल डेली सॉरी, तो इसका अखबार है जो बंद कर दिया गया है वो किसका है? हांगकांग। इसकी राजधानी क्या है? हांगकांग सिटी। और यहाँ पर क्या चलता है? डॉलर। सही है। अब देखिए क्या करना है। एक जो हो रहा है पैरा वर्ल्ड कप। क्या है? पैरा वर्ल्ड कप। ठीक है। स्पर्धा, इसमें क्या है? पैरा वर्ल्ड कप हो रहा है। किसका है ये? निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा। क्या है? प्रतिस्पर्धा। मैंने थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में लिख दिया कि इसको कंपटीशन को। क्या लिख दिया? कंपटीशन को। पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा। ठीक है। किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये जो की जा रही किस में है? पेरू में। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की जो राजधानी है वो क्या है? लीमा है। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर क्या चलता है? सोल चलता है। क्या चलता है? सोल चलता है। सोल, SOL, ये मुद्रा है। अब यही कहता हूँ बार बार, आप राजधानी मुद्रा एक साथ ही याद करो। कोई भी देश आता है उसकी राजधानी बाद में याद मत करो, अभी याद करो। उसमें आया मुद्रा क्या है, तो आपने सिर्फ मुद्रा याद करके छोड़ दिया। फिर जरूरत पड़ी 5-6 दिन बाद या 1 महीने बाद कि इसकी राजधानी क्या है, वो याद कर ली। अब दोनों एक साथ आए, क्योंकि आपने एक साथ तो याद किए ही नहीं है। कभी भी कोई भी देश आए तो हमेशा TCC रूल्स फॉलो करो। अगर राजधानी पूछ रही है तो तुरंत गूगल या किसी से भी आप क्या चेक कर लें उसकी मुद्रा। यदि मुद्रा याद कर रहे हैं तो तुरंत उसकी राजधानी भी याद कर लें। कंट्री, कैपिटल, करेंसी, तीनों एक साथ ही करोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि देखो इसकी राजधानी और मुद्रा में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो एक ही साथ करें, कंफ्यूजन खत्म हुए। अब ये क्या है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या जीता है?
गोल्ड। दोबारा समझते हैं, पैरा मतलब विकलांग लोगों का जो होता है पैरा ओलंपिक, पैरा वर्ल्ड कप हुआ किसका है? निशानेबाजी का। कहाँ पर हुआ है? पेरू में। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, और मुद्रा क्या है? सोल। और यहाँ पर किस भारतीय ने गोल्ड पदक जीता है? वो क्या है? रूबीना फ्रांसिस। बात समझ में आ रही है? अब देखिए करना क्या है, अब हम बात करते हैं, एक होता है FATF। दोबारा समझते हैं इस चीज को। देखिए एक होता है FATF, किसी देश को कोई वित्तीय सहायता देनी है कि नहीं देनी है, उसकी रैंकिंग क्या रखनी है, वो कौन डिसाइड करता है? मतलब फाइनेंशियली असिस्टेंट, मतलब वित्तीय सहायता देने के लिए क्या है, ये कोई भी देश किसी को सहायता कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए आतंकवाद को तो रोक नहीं पाए, ग्रे लिस्ट में किसको रखा है बरकरार? तो इसको जो रखा है वो है क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। आतंकवादियों की जन्नत कहाँ पर? पाकिस्तान। इसने बोला कि आप कार्रवाई करें, जो भी आपके आतंकी संगठन हैं उधर, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो FATF ने पाकिस्तान को कहाँ रखा है? ग्रे लिस्ट में। कहाँ रखा है? ग्रे लिस्ट में। यदि मैं इसकी बात कर लूँ FATF, तो इसकी क्या है फुल फॉर्म? क्या है? फाइनेंशियल एक्शन। यही से पता चलता है एक्शन लिया जाता है। ये क्या है? टास्क फोर्स। क्या है? टास्क फोर्स। चलो कट नहीं रहा है, समझ में आ रहा। फाइनेंशियल टास्क फोर्स। यदि मैं इसकी मुख्यालय की बात करूं, मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस है। कहाँ पर है? पेरिस। ये कहाँ आता है आपका? फ्रांस, सही है। अब यदि मैं इसका स्थापना की बात करूं तो ये क्या है? 1989। 1989। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको हम रिवीजन करेंगे दोबारा। FATF ने क्या किया है? ग्रे लिस्ट में किसको रखा है? हाल ही में पाकिस्तान को, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे आतंकवाद के खिलाफ। और FATF का जो मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस और फ्रांस, सही है। अब ये चीज़ ये कहाँ पर स्थापना हुई है? सन क्या है इसकी? 1989। बात समझ में आ गई। अब देखिए पेरिस में क्या है? पेरिस में और क्या है? इंटरनेशनल म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, यूनेस्को का भी मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। बात समझ में आ रही? ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये जो है इंटरनेशनल म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी पेरिस, और ये देखिए, और ये है यूनेस्को का भी मुख्यालय क्या है? पेरिस। और एक क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी का भी मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। तो मैंने बोला था पिछला, भी आपको रिपीट करके चलूंगा, याद कराना। FATF का मुख्यालय पेरिस, इंटरनेशनल म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस, यूनेस्को का भी मुख्यालय पेरिस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पूरा का पूरा आपकी समझ में आ जाएगा, सही है। देखिए अब वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। आज थोड़ा दूसरी जगह बना रहे हैं तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड से ही पता चल जाता है। अब हमें क्या करना है? देखिए आप, एक होता है ये ट्राई, ये क्या है? ट्राई। वो वाला ट्राई नहीं, ये ट्राई। इसमें क्या होता है? जितने भी नेटवर्क, ये टेलीकम्युनिकेशन जितनी भी संस्थाएं इसके अंडर में काम करेंगी, ये अप्रूवल देता है कि ये वाली, जैसे आपकी जियो, एयरटेल, आइडिया, जितनी भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन है, ये सब देखने वाला कौन है? ट्राई। इसकी हम बात करें तो फुल फॉर्म की क्या करेंगे? टेली कम्युनिकेशन आर से रेगुलेटरी ऑथोरिटी। क्या है? ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है भारतीय नियामन, ठीक है, प्राधिकरण, सही है। तो देखिए संचार, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय
मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। हुआ क्या है, यहाँ पर एक सचिव बनाए गए, मतलब सेक्रेटरी बनाए गए। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ठीक है, ट्राई के कौन बनाए गए हैं? सचिव नए बनाए गए हैं, जिनका नाम है बी रघुवंदन। कौन है? वी रघुवंदन। गाना सुना है? रघुवंदन फूले ना समाए। आगे आप लिखें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए ट्राई के सचिव बनाए गए हैं बी रघुवंदन। इसके मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब हमें बात करनी है, आगे की तरफ चलना है। अभी जो शिक्षा राज्य मंत्री है, शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा आईआईटी दिल्ली द्वारा एक वो बनाया गया। क्या बनाया गया? रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। ठीक है, एंटीजन टेस्ट किट ये किया गया। तो ये क्वेश्चन मोस्टली लोग गलत करके आएंगे अगर पूछ लिया जाए शिक्षा राज्य मंत्री कौन है। सब लिखेंगे ना रमेश पोखरियाल निशंक लिखेंगे, वो शिक्षा मंत्री हैं, सही है। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर लिखा है आपका राज्य मंत्री। ये कौन है? संजय धोत्रे। क्या है? संजय धोत्रे। लोकसभा कहाँ से है? ये है अकोला। कहाँ से है? अकोला। ये लोकसभा कहाँ से है? अकोला। आपको ये बताना मध्य प्रदेश से है कि महाराष्ट्र से है, या पता नहीं कहाँ से हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किस राज्य से हैं अकोला। देखिए शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने क्या किया है? कोविड के लिए आईआईटी दिल्ली द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट क्या किया है? शुरुआत की है। बात समझ में आ रही है? अकोला मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में लिखाएं। ठीक है, पता चले आप कितना पढ़ते हैं। ठीक है, गूगल का सारा ना लें। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़े आगे चलते हैं। एक वो है राइटर डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्या निकला है सर्वे, देखना। उसमें ये बताया गया है कि जो समाचार जो होते हैं, जो भी खबरें होती हैं अखबार में जो छपती हैं, उसमें कितनी विश्वसनीयता है, मतलब कितनी सच्चाई होती है। तो भारत की रैंक कितनी है इसमें, और सबसे खराब रैंक किसकी है, मतलब टॉपर कौन है। तो देखिए भारत की जो रैंक है वो कौन सी भी है? 31वीं। ठीक है, ठीक है, ये भारत की रैंक है। ठीक है, और सबसे नंबर 1 स्थिति किसकी है? फिनलैंड की है। किसकी है? फिनलैंड की। बात समझ में आ गई? किसकी है? फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी, और मुद्रा क्या चलती है? यूरो। अब हेलसिंकी उस फिनलैंड उसमें भी है, किसमें है? ये आपकी वैश्विक खुशहाल सूचकांक, मतलब ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भी कितने पे? फिनलैंड टॉप पर है। भारत का स्थान 140 है, और 2020 में कितना था? 144। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ ध्यान रखें। और या 2021 का आप कमेंट बॉक्स में लगे 140 के 39 जहाँ तक है। ठीक है, फिनलैंड। और फिनलैंड की जो है एक विश्व रिकॉर्ड भी बना था, मतलब विश्व में पहली महिला, सबसे युवा महिला बनी थी, जो अभी भी हैं, अब तो ज़्यादा उम्र हो गई होगी, पहली महिला बनी थी सबसे युवा। कितने वर्ष की हैं? 34 साल की। तो महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सना मारिन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है,
सना मारिन। दोबारा फिर समझेंगे। राइटर डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में क्या है, भारत का स्थान कितना है, 31वां। टॉप पर कौन सा, फिनलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी। यहाँ पर क्या चलता है, यूरो। और मुख्यमंत्री कौन है, वो प्रधानमंत्री कौन है, सना मारिन। ये एक रिकॉर्ड था, सबसे युवा यही बनी थी। सही है। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं। एक है यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ, एक होता है इंटरनेशनल एनर्जी, क्या है, एनर्जी फ्यूरम। ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच। इसने क्या किया है, 9वां एशियन गोलमेज वार्ता, ठीक है, 9वां, जो कि कहां पर होगा, 2022 में। किस राज्य, कौन सा देश होस्ट करेगा, वो करेगा हमारा भारत। कौन सा करेगा, भारत। यहाँ पर कुछ है एशियन, चलो अभी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा, इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय की बात करेंगे, ये कहाँ पर है, रियाद। और ये किसकी राजधानी है, रियाद, सऊदी अरब की। किसकी है, सऊदी अरब की, या मुख्य। और यहाँ पर क्या चलती है, मुद्रा रियाल। ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पर क्या है, मंत्री स्तरीय ऊर्जा, यहाँ पर भूल गया थोड़ा सा। ठीक है, वार्ता कहाँ पर हुई, वार्ता। इसको हम दोबारा समझेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी फ्यूरम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने क्या किया है, 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय मतलब मिनिस्ट्रियल एनर्जी, मतलब ऊर्जा गोलमेल वार्ता की जगह सम्मेलन, अच्छा वर्ड है, सम्मेलन। अगली साल मतलब 2022 कौन सा देश होस्ट करेगा, भारत करेगा। इंटरनेशनल एनर्जी फ्यूरम का क्या है, मुख्यालय रियाद। ये किसकी राजधानी, सऊदी अरब की। और इसकी यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है, रियाल। बात समझ में आ गई। तो इतना डिटेल मैंने लेके चला। ये रहा आपका ओवरऑल सेशन। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज थोड़ा सा दूसरे के बनाया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, ठीक है। तो जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। हो सकता है मैं वीकली आपको भी MCQ प्रोवाइड कराऊँ अगले हफ्ते से, ठीक है। थैंक यू।